के मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि भैया इस सर्दियों के मौसम में हम लोग अपने पैरों में मोज़े पहनते हैं, हाथों में ग्लव्स वगैरह पहनते हैं और कुछ ना कुछ शॉल वगैरह ओढ़े रहते हैं, स्वेटर वगैरह पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। और उसी बीच हम लोग बाथरूम का भी उपयोग करते हैं, शौच का भी उपयोग करते हैं। और क्या इसके बाद भी हम लोग शुद्ध रहते हैं? क्या इसके बाद भी हम लोग भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं? क्या इसके बाद भी हम लोग दिया बाती कर सकते हैं शाम के समय? क्योंकि दोस्तों सुबह के समय की तो कोई दिक्कत होती नहीं है। सुबह तो कोई भी चीज़ हो, आप लोगों को स्नान ही करना है और स्नान करने के बाद ही आप लोग पूजा पाठ जो भी है वो आप अपने घर का करते हो, और शिव जी के मंदिर जाकर करना है तो वैसे करते हो, या कोई भी मंदिर में जाकर आप लोग पूजन पाठ करते हो तो वो स्नान करके ही जाते हो सुबह के समय। तो देखो ज़्यादातर लोगों को सुबह के समय तो कोई परेशानी नहीं होती है, पर शाम के समय परेशानी ये निकल कर आ जाती है उनके मन में। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर आज मैं अपने घर की दिया बाती कर रही हूँ तो क्या आज मैं शुद्ध हूँ? क्या आज मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे मैं अशुद्ध हो गई? तो दोस्तों ये सवाल जो है आपके मन में ज़रूर घूम रहा हो, क्योंकि और मौसम में क्या होता है कि भाई पूरे दिन भले ही हम बाथरूम जाएँ, शौच जाएँ, कहीं पर भी जाएँ तो नहाना भी पॉसिबल हो जाता है और हाथ मुँह धोना भी पॉसिबल हो जाता है। पर ठंड के मौसम में क्या होता है कि भाई पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कुछ लोगों को दिक्कत परेशानी भी होती है, पर उनके मन का ऐसा भाव होता है कि भाई उनको दिया बाती ज़रूर करना है, उनको अपने घर की पूजा ज़रूर करना है, उनको मंदिर में जाकर दिया बाती ज़रूर करना है। ठीक है, तो उस जगह पर उन लोगों के मन में ये एक मन ही मन में भाव बन जाता है, क्या हम अशुद्ध हो गए? क्या हम मंदिर नहीं जा सकते? क्या हम दीपक बाती नहीं कर सकते? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप लोग भी ऐसी कुछ बातें सोचते हैं कि पूरे दिन भर में आपने अगर बाथरूम का इस्तेमाल किया है, शौच का इस्तेमाल किया है, क्या उसके बाद भी आप लोग अपने घर की पूजन कर सकते हो, अपने घर की दिया बाती कर सकते हो? क्या उसके बावजूद भी आप लोग मंदिर जाकर पूजन पाठ कर सकते हो? तो इसका जवाब हम आपको सबसे पहले दे देते हैं, है ना। तो देखो और मौसम में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। गर्मी का मौसम या नॉर्मल मौसम में हम लोग हाथ मुंह या नहा भी लेते हैं तो कोई हमें उतनी परेशानी नहीं होती है। पर सर्दियों के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी परेशानी होती है, क्योंकि पूजन पाठ घर की जो माताएं बहनें होती हैं उनका एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। वो उसके बिना एक तरीके से रह ही नहीं पाती हैं, उनको प्रतिदिन पूजन पाठ करना होता है ना। और इसी बीच बात आती है शुद्धता की। अब देखो सर्दियों के मौसम में क्या होता है, हम मोज़े भी पहने रहते हैं। कुछ लोगों की हम पहले बात कर लेते हैं। कुछ लोग मोज़े पहने रहते हैं, ग्लव्स पहने रहते हैं, स्वेटर पहने रहते हैं, साल ओढ़े रहते हैं, और उसी बीच में वो लोग सभी बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल करते ही करते हैं ना। तो उस जगह पर क्या आपके कपड़े शुद्ध होते हैं? क्या आप शुद्ध होते हो? क्या उसके बाद भी आप लोग पूजन पाठ कर सकते हो? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। देखो एक बात तो आप समझ लो कि सुबह के समय तो सभी लोग स्नान करते हैं। सुबह के समय तो भाई कोई बात ही नहीं है कि आप लोग बिना स्नान करे कोई काम करते होगे। सुबह स्नान करने के बाद ही आप लोग पूजन पाठ में प्रवेश करते होगे, अपने घर की पूजन करते होगे, मंदिर में जाकर पूजन पाठ करते होगे। तो सुबह की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह तो स्नान करने के बाद ही, चाहे ठंडे पानी से करो चाहे गर्म पानी से करो, सुबह स्नान करने के बाद ही आप सभी लोग जो है शुद्ध होते हैं और उसके बाद ही आप लोग पूजन पाठ करते हो। ये बात हमें आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बात आती है पूरे दिन के बाद में, शाम के समय, प्रदोष काल में। क्योंकि सुबह के बाद जब हम पूजन कर लेते हैं तो पूजन करने के बाद फिर हम लोग बाथरूम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब पूरे दिन में सभी लोग बाथरूम का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, है ना। और कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है, जो कि विशेष रूप से पुरुष का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, क्योंकि कई सारे लोग बाहर जाकर जॉब करते हैं। तो भाई बाहर जाकर जब जॉब करते हैं तो क्या उस जगह पर भी वो अशुद्ध हो जाते हैं? क्या उन्हें आकर नहाना ही चाहिए या नहीं नहाना चाहिए? ये भी हम जानेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ आप लोग ये बात समझ लो कि आप लोग अगर पूरे दिन भर में कभी भी बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि आप लोग घर पर हो, पहले हम घर के नियम की बात करते हैं कि नियम क्या कहता है शुद्धता के लिए। देखो सबसे पहले अगर आप लोग घर पर हो, माताएं बहनें हैं जो कि घर पर ही हैं और वो बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह आपकी पूजन हो गई, स्नान करने के बाद शुद्ध हैं आप लोग, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में पूरा दिन आपके पास है, पूरे दिन में अब आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल करोगे, और बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद आपके बाद फिर शाम का समय आएगा, तो शाम के समय आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा, क्या हम अभी शुद्ध हैं? क्या अब हमें नहाना पड़ेगा या नहीं नहाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बाथरूम का इस्तेमाल किया है। तो देखो यहाँ पर नियम क्या है, पूरे दिन में जितनी भी बार बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, आप जब भी बाथरूम जाओ, जैसे ही बाथरूम से बाहर आओ तो आपको क्या करना है कि अपने हाथ धोना है सबसे पहले, तो उसके बाद अपने पैर धोना है और मुंह से 3 बार कुल्ला करना है। मतलब कि अपने मुंह के अंदर 3 बार पानी डालकर कुल्ला करना है। 3 बार कम से कम करना ही करना है, और 3 बार से ज़्यादा भी कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये काम करना ही होता है अगर आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े भी आप लोग धो डालो, नहीं, उस जगह पर ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हो कि एक थोड़ा सा गंगा जल लो, थोड़ा सा आप अपने ही घर में किसी अच्छी जगह पर वहाँ पर रख लो, और जैसे ही आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल करते हो तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो आपको नियम यही कहता है कि आपको हाथ मुँह धोना चाहिए, मतलब कि हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए। साबुन से धोने की जरूरत नहीं है, सादा ऐसे ही हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए, उसके बाद 3 बार कुल्ला करना चाहिए। ये काम किया, उसके बाद में आप चाहो तो थोड़ा सा अपने ऊपर पानी वगैरह भी छिड़क सकते हो। इसके बाद में आप एक तरीके से शुद्ध हो जाते हो। पर जब भी आपका मन नहीं मानता है कि नहीं अभी हम शुद्ध नहीं हुए हैं क्योंकि हमने बाथरूम का इस्तेमाल किया है, तो उस जगह पर फिर आप लोग अपने ऊपर जाकर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क सकते हो, है ना। ऐसा करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ये गंगा जल आप जब छिड़क लेना जब आप लोग शाम के समय की दिया बाती करो या पूजन पाठ के कार्यों में जाओ, है ना, तो उस समय बस आप लोग एक बार गंगा जल छिड़क सकते हो। बाकी अगर आप लोग बाथरूम जा रहे हो तो बाथरूम जाने के बाद बस अगर आप लोग हाथ धो रहे हो, पैर धो रहे हो, 3 बार कुल्ला
कर रहे हो तो भी आप लोग एक तरीके से शुद्ध माने जाओगे, ठीक है। या वहीं पर थोड़े अच्छे से जल से जो है आप लोग अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लेना। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बात निकल कर आती है कि भाई हमने अपने पैर में मोजे पहने हुए हैं, हमने अपने पैर में मतलब कि हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, स्वेटर वगैरह ओढ़े हुए हैं, तो उस जगह पर क्या करेंगे। तो देखो उस जगह पर आप लोग मात्र ये करोगे कि वैसे नियम तो यही कहता है कि आप लोगों को बाथरूम से आने के बाद जो है हाथ पैर ज़रूर धोने चाहिए, पर अगर कोई बुज़ुर्ग है, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है और वो ठंड में पूरे दिन अपने हाथ में मतलब ग्लव्स वगैरह पहने रहते हैं, स्वेटर वगैरह ओढ़े रहते हैं और मोजे वगैरह जो है वो पहने रहते हैं, तो उस जगह पर आप लोग बिल्कुल बाथरूम का इस्तेमाल करो, है ना। और बाथरूम के इस्तेमाल करने के बाद आपके हाथ भी मतलब हो सके तो हाथ धो लो, अन्यथा कुल्ला तो आप लोग ज़रूर करो, ठीक है। अब कुल्ला आप लोगों ने कर लिया। अब देखो पूरे दिन भर तो आप ऐसे कर लेना, पर जब आपके शाम के समय पूजन का समय आए तो पूजन के समय से कुछ समय पहले आप लोग क्या करना कि अपने ग्लव्स उतार कर एक साइड रखना, अपने मोजे उतार कर एक साइड रखना और अब जाकर अच्छे से हाथ मुंह धोना। अब हाथ मुंह धोने के लिए सर्दियों में हम ये आपसे नहीं कह रहे कि आपको ठंडे पानी से ही हाथ मुंह धोना है। आप ठंडे पानी से हाथ मुंह मत धो, थोड़ा सा कुनकुनाया गर्म पानी कर लो, आप अपने घर में कर लो, चाहे किसी भी चीज़ से कर लो, गर्म पानी करके उससे हाथ मुंह धो लो। ये बात उन लोगों के लिए है जिनको मतलब दिक्कत परेशानी है, किसी की कोई मतलब, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को बहुत परेशानी होती है सर्दियों में, तो उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। या अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है पूरे दिन भर में हाथ पैर धोने से या कुल्ला करने से, तो सिर्फ आप यही कर सकते हो कि पूरे दिन भर आप लोग अपने हाथ पैर में मोजे अगर पहने हुए हो तो ये बात आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर नहीं पहने हुए हो तो आप इंस्टेंट बाथरूम का इस्तेमाल किया है आपने, उसी वक्त हाथ धो, पैर धो और 3 बार कुल्ला कर लो, वहीं के वहीं आप शुद्ध हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को दिक्कत है ज़्यादा तो भैया आप लोग क्या करो, बाथरूम का इस्तेमाल तो कर लो, उसके बाद में 3 बार कुल्ला कर लो, क्योंकि मुँह पे तो कुछ नहीं बंधा है, कुल्ला तो आप लोग कर सकते हो, तो 3 बार कुल्ला कर लो और कुल्ला करके आप लोग बाहर आ जाओ। बस करना क्या है इन लोगों को उस समय का ध्यान देना है, जब शाम के समय आप लोग पूजन करने जाओ, मंदिर जाओ या शाम के घर में दिया बाती करो, तो उसके कुछ समय पहले गर्म पानी या कुनकुना पानी करके आप लोग अपने ग्लव्स और अपने मोजे उतार कर अपने हाथ भी अच्छे से धो लो, अपने पैर भी अच्छे से धो लो और 3 बार कुल्ला कर लो, ठीक है। ये बात ज़रूरी है, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तभी एक तरीके से आप शुद्ध माने जाओगे। और शाम के समय जब आप पूजन करने जाओ तो उसके कुछ समय पहले आप चाहो तो अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़क सकते हो, एक शुद्धता के लिए, है ना। अगर आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि हम शुद्ध हैं या नहीं है, तो अगर आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद हाथ धो रहे हो, पैर धो रहे हो और 3 बार कुल्ला कर रहे हो, तो आप लोग शुद्ध हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो दिक्कत है